नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करता हूँ अल्टीमेट ट्रेडर 369 के अंदर। मैं हूँ पिंटू गोप। तो अपना जो ग्रुप है बिगनर्स ग्रुप, उसमें लिंक दे दिए। सारे जितने भी ग्रुप्स है लिंक ले दिए। जिनको अभी क्लास में ज्वाइन करना है वो ज्वाइन कर लेगा। राकेश जी कैसे है? माइक लगा लीजिए, साउंड नहीं आ रहा है। इसीलिए क्लास में लोगों के साथ बैठना पसंद नहीं कर रहे हैं। बात करेंगे, बात में माइक नहीं लगाएंगे, ये नहीं वो नहीं, प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम। चलिए जो भी है। किसने भेजा? रमेश महातो जी ने अच्छा चीज भेजा। लोगों का मुंह बंद करवाने से अच्छा है अपने कान बंद कर लो, जिंदगी बेहतर हो जाएगी। तो उसी तरीके से लोगों का मुंह बंद करवाने से अच्छा है अपना कान बंद कर लो, जिंदगी बेहतर हो जाएगी। वही चीज चार्ट पे भी अप्लाई करेंगे कि लोगों को दिखाने से अच्छा है अपना एनालिसिस पर्सनल कर लो, वो सबसे ज्यादा अच्छा रहेगा, जिंदगी बेहतर हो जाएगी। ये यूट्यूब यूट्यूब लोगों को दिखाना, समझाना, फिर सर आप रॉन्ग हो गए, आप राइट हो गई, आपकी प्रिडिक्शन ये हो गई वो हो गई, वो सारे लफड़े टाटा बाय बाय। अभी ये पर्सनली एनालाइज करेंगे, यूट्यूब यूट्यूब की चक्कर में नहीं। पूरा चीज समझ लेंगे, बाद में हो जाएगी। फिर मन करेगा तो यूट्यूब पे डाल देंगे 26/5/2024 की एनालिसिस। तो चलिए शुरू कर देते हैं एनालिसिस। बिजल गांधी मैडम कैसे है? काफी दिन हो गए। गुड मॉर्निंग सर। बस फाइन। मैं यूट्यूब फॉलो करते रहती हूँ। अभी यूट्यूब फॉलो करने से भी कुछ फायदा होगा नहीं, क्योंकि यूट्यूब में भी वीडियोस कम हो जाएंगे। ओके लोगों ओके को ओके। लगेगा बंदा गायब हो गया, शायद मर गया होगा, ऐसा लोगों को लगेगा, क्योंकि वीडियोस नहीं आएंगी। सर सर तो पर्सनल ग्रुप पे डालेंगे क्या? आप अपलोड करेंगे? पर्सनल पे ही डालेंगे वीडियो। ये है ओके अभी, जब जाएगी बहुत देर हो जाएगी फिर जाएगी। ओके। सर मेरा वो अल्टीमेट का वो भी अपडेट करना था। अल्टीमेट टाइम साइकिल टाइम। हाँ, टाइम साइकिल। फिलहाल छोड़ दीजिए। इंडिकेटर विंडिकेटर चाहिए किसको? ओके 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 सर। ठीक है, फिर भी दे देंगे, क्योंकि वो आपकी, हाँ हाँ। नो इश्यूज नो मतलब क्या इश्यूज। बोलते हैं, वो आपकी अधिकार है। वो तो आपको मिलना चाहिए, इसलिए दे देंगे। लेकिन चाहिए नहीं इंडिकेटर का। अभी सर देखिए, थोड़ा। बिना इंडिकेटर के एनालिसिस करके रख दिए हैं। बिना इंडिकेटर का एनालिसिस करके रख दिए हैं। फिलहाल समझ में कुछ आएगा नहीं आएगा पता नहीं। अभी ये लोगों की मुंह बंद करवाने की आदत अपने को है नहीं। अपनी सुधार खुद ही कर लेंगे। क्या करके रखे हैं वो समझा देते एक बार। आयरसी अरे फरसी, मेला मेला खुसखुस। इस पॉइंट से मार्केट नीचे गया था, या हाथ तक आया था। यहाँ से ये डायरेक्शन बनी हुई थी, तो अपन यहाँ से प्लॉट कर लिए है। इस मूव तक तो ये 3 6 बन गई। 3 6 बन गई। अब नया 9 डायरेक्शन की चालू हो रही है। तो मतलब मार्केट 9 मारेगी, फिर उल्टा होएगी। तो 3 6 9। अब जैसे 9 लगेगी पूरा उल्टा हो जाएगा। तो अब मार्केट के अंदर इस पॉइंट तक ये स्टॉप लॉस मेंटेन किया भाई लोगों ने। उसके बदले रिस्क टू रिवॉर्ड 1:1 भगा दिया, 1:2 भगा दिया, 1:3 हो गई, 1:4 अचीव हो गया। मार्केट की ये स्विंग्स। फिर मार्केट की बन रही जो डायरेक्शन वो है ट्रेंड। मार्केट जो चैनल में चल रही है वो चैनल। यहाँ पे प्लॉट करके रखे हुए लेवल्स। मोटा मोटा ये समझ में आया? बोलिए, समझ में आया तो बढ़िया, नहीं हाँ सर। आया तो और बढ़िया। जिसकी समझ में आना है वो आ जाएगी जिसकी नहीं आना वो कभी आएगा ही नहीं। तो हम लोग एनालाइज कर लेते हैं, तो हम लोग यहाँ पे एक लाइन फिर से डाल देते हैं। लाइन रखेंगे तो बढ़िया, नहीं रखेंगे तो बढ़िया। अब यहाँ से अपना रिस्क टू रिवर्ट
फिलहाल तो इस पॉइंट से बाइंग चालू हुई है, तो ये पॉइंट कौन सा पॉइंट होता है? जिस पॉइंट से बाइंग चालू हुआ है उस पॉइंट को क्या पॉइंट बोलेंगे? बोलिए। 3 अरे इस पॉइंट से मार्केट ऊपर उठना चालू किया है, इस पॉइंट को क्या बोलना चाहिए? सपोर्ट। ये सपोर्ट है। सपोर्ट कितना? 1, S1। फिर यहाँ से मार्केट घूम के नीचे आया है, तो इस पॉइंट पे मार्केट ने क्या लिया है? सपोर्ट। S2 S2। और इस पॉइंट पे जो मार्केट ने यूटर्न मारा वो क्या है? ये हो गया रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस 1। फिर यहाँ से जो मार्केट ऊपर उठा और यहाँ तक घूम के नीचे आया, तो ये कौन सा पॉइंट क्रिएट किया है? S3। S3 और ये हो गई R2, रेजिस्टेंस 2। और फिर यहाँ से उठ के ये यहाँ पे क्या खा रही है? रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस 3। अब क्या करने की इच्छा है इसकी? S4 S4। तो ये घुमा के क्या करने की कोशिश करेगा? S4। और अब सवाल है वो कहाँ है? अब वो कहाँ है? बीच में जो ज्वाइन करेंगे वो कुछ नहीं पूछेंगे, जो शुरू से देखेंगे बस वही बोलेंगे। तो S1, S2, S3, S4 कहाँ है? कहीं तो होगा। होगा कि नहीं होगा? हाँ वो भाव कौन से हाँ होंगे? यही भाव होगा। जैसे कि ये इधर इधर इधर, यही कहीं होगी। हम्म फिर अगर उसको ऊपर जाना होगा तो जाएगा R4। क्लियर? फिर जाके R4 हाँ लेगा। अभी ये जो चल रही है ये किस में चल रही है? ये चीज क्या है? ये ऊपर की लाइन और नीचे की लाइन, दोनों चीज क्या है? चैनल तो ये चैनल अप्स में चल डाउन रही है। प्राइस चैनल में चल रहा है। चैनल। किसी और को समझ में आए या ना आए, अपने को आना चाहिए। क्या चल रही है? चैनल। बेढंग तरीके से लिखो या ढंग तरीके से लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। चैनल चल रही है, वो समझ में आया, ठीक है। तो चैनल में प्राइस चल रही है, ये जो लाइन जा रही है ये क्या है? ये ट्रेंड लाइन है। जिस जगह पे प्राइस आता है ऊपर भागता है, जिस जगह पे प्राइस आता है ऊपर भागता है, जिस जगह पे प्राइस आता है ऊपर भागता है, ये क्या है? ट्रेंड लाइन। क्लियर? समझ में आया? हाँ सर तो अभी बेसिक चीजों की इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या क्या होता है बेसिक? बेसिक क्या होता है? मार्केट का बेसिक क्या है? पहला चीज है कैंडल, जो कि कैंडल अपने को दिख ही रही है। कैंडल्स तो दिख रही है कैंडल। फिर आती है स्विंग, क्योंकि कैंडल मिलके स्विंग बनाती है। अभी ये कैंडल मिलके क्या बना रही है? स्विंग बना रही है। तो ये स्विंग 1 हो गई, ये स्विंग 2 हो गई, ये स्विंग 3 हो गई। अब जो मारेगी सपोर्ट लेके ऊपर जाएगी तो स्विंग 4 आएगी, तो स्विंग। अब उससे क्या बन रही होती है? ट्रेंड। ट्रेंड बन रही है, तो ट्रेंड तो बन रही है ट्रेंड। ये एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार डायरेक्शन ऊपर का, तो ट्रेंड क्या है? कितने प्रकार की ट्रेंड है? टॉप ट्रेंड
तीन तीन। ट्रेंड में से अभी ये किस ट्रेंड में है? अब अब ट्रेंड के हम किस पॉइंट पे है? हम लोग इस पॉइंट पे है। बाई यहाँ से करना चाहिए कि बाई इधर से करना चाहिए? कहाँ से बाई करना चाहिए? उसका मतलब है बाई सपोर्ट से करेंगे कि बाई रेजिस्टेंस पॉइंट पे करेंगे? तो स्विंग स्विंग ट्रेंड क्रिएट करती है और ट्रेंड में होता है क्या? सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सपोर्ट रेजिस्टेंस होता है। सपोर्ट रेजिस्टेंस वो होता है कैंडल स्विंग ट्रेंड सपोर्ट रेजिस्टेंस। और क्या होता है? लेवल्स। लेवल्स होता है कि नहीं? लेवल्स तो है। लेवल्स होता है। तो ये सारे चीज क्या है? बेसिक। बेसिक के अंदर कैंडल एक कंपोनेंट, स्विंग एक कंपोनेंट, ट्रेंड एक कंपोनेंट, सपोर्ट रेजिस्टेंस कंपोनेंट, लेवल्स कंपोनेंट, सब कुछ जोड़ दो तो सब कुछ जोड़ दो तो ये पूरा जो चीज है ये क्या है? सब कुछ जोड़ेंगे तो ये क्या है? ये है इंजीनियरिंग। क्या है ये? इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग। क्लियर? इंजीनियर को पता होना चाहिए कि क्या मेजरमेंट है, क्या वो देख रहा है, किसको वो पकड़ रहा है, अभी मार्केट में कौन सी पॉइंट पे वो खड़ी है, किधर होने वाला है सपोर्ट, फिर अगर ऊपर जाएगी तो कैसे वो जाएगा, इस पॉइंट पे वो क्या करेगा। क्लियर? समझ में कुछ आया? कहाँ गए? गाना गाएंगे क्या? अरे सुनिए तो। अरे क्यों हो खफा? ऐसी भी क्या है जल्दी ओ। कहाँ गए? अभी ड्राइंग हटा देते हैं तो चार्ट कुछ इस प्रकार से है। अभी इसी चार्ट के अंदर में ये खुद से मेंटेन करके जा रही है ये छोटा सा स्टॉप लॉस, उसके बदले में रिस्टोर रिवार्ड। तो मार्केट जितनी छोटी सी स्टॉप लॉस की गेम है उतना वो रिस्टोर रिवार्ड की गेम है, उतना वो इंजीनियरिंग के जैसा काम कर रही होती है। उसके अंदर बन रहे होते स्विंग्स है, बन रहे होते ट्रेंड है, उसके अंदर सपोर्ट भी है, उसके अंदर रेजिस्टेंस भी है। वो एक डायरेक्शन मेंटेन करके चल रहा होता है, एक चैनल में चल रहा होता है। ये सारे चीज हवाबाजी थोड़े ना है। समझ में कुछ आया? किसी के भी समझ में कुछ आया? अगर समझ में आया तो बोलिए, नहीं आ रही है तब भी बोलिए कि समझ में कुछ आ ही नहीं रहा है। बोलेंगे तभी ना समझ पाएंगे, वरना मेरी एनालिसिस हो चुकी है। आया सर। मेरा एनालिसिस कब का होके बैठा हुआ है, और मैं चाहूंगा तो किसी को भी कभी कहीं से भी पकड़ सकता हूँ। अब मेरे को पैसा चाहिए तो अपनी ट्रेडिंग अकाउंट, उस पे स्टॉप लॉस, रिस्क टारगेट लेवल सब कुछ मेरे को आता है। अब आपको चाहिए तो आपको आना पड़ेगा और आपकी समझ में आना जरूरी है। जब तक बोलेंगे नहीं कि समझ में आया तब तक मैं छोड़ूंगा नहीं। जब तक आप बोलेंगे कुछ ही नहीं कि समझ नहीं पा रहे तो मैं कैसे समझूं कि समझ पाए कि नहीं पाए। साईनाथ तेरे हजारों हाथ, अल्टीमेट के पास समझाने की हजारों तरीके हैं। अभी समझ में आया या नहीं आया, इतनी सी बात तो बोलना पड़ेगा कि नहीं? मार्केट जब भी ऊपर गया है वहां हम लोग कुछ समझते हैं कुछ छोड़ देते। अब हम लोग इस पॉइंट से इस पॉइंट तक समझते हैं, जो कि ये दिखा चुका है उसको समझते हैं। यहाँ से इसने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्रिएट किया, जैसे कि ये इस पॉइंट से यहाँ से ऐसे क्रिएट किए।
फिर क्या हो गई? बुम। फिर क्या हो गया? बुम। फिर क्या हुआ? डप। फिर क्या हुआ? डप। फिर क्या हो गया? बुम। फिर क्या हो गई? बुम। कितने स्विंग मारा? कितने स्विंग इसने मारे? इस पॉइंट से इस पॉइंट स्विंग वन, तो यहाँ मारा वन। इस पॉइंट के बाद स्विंग टू, तो इसने मारा टू। फिर इसने मारा थ्री, तो इसने मारा थ्री। फिर क्या हो गई? अगर यही होना है तो हो जाओ। किसने रोका? हो ही जाओ। किसने रोका? ये कौन सा पॉइंट है? रेजिस्टेंस। उससे पहले ये कौन सा पॉइंट था? रेजिस्टेंस। उससे पहले कौन सा पॉइंट था? रेजिस्टेंस। तो ये कौन सा पॉइंट है? रेजिस्टेंस। ये कौन सा पॉइंट है? रेजिस्टेंस। ये कौन सा पॉइंट है? ये भी रेजिस्टेंस। नया कुछ दिख रही है? देखने वालों ने क्या क्या नहीं देखा होगा, मेरा दावा है कि मुझसा नहीं देखा होगा। ये क्या है? सपोर्ट। तो ये क्या है? सपोर्ट। ये क्या है? सपोर्ट। तो ये क्या है? सपोर्ट। ये क्या थी? सपोर्ट। कहा? यहाँ पे बना के रखी थी इतनी सी। अभी इधर पे सपोर्ट है ही नहीं। तो मार्केट कर क्या रहा है? एक बार ऊपर घूम के रेजिस्टेंस खा के नीचे गिरती है, सपोर्ट। ऊपर उठती है, फिर रेजिस्टेंस, नीचे सपोर्ट, फिर उठती है रेजिस्टेंस। तो अगला क्या है? सपोर्ट। आओ घूम के नीचे। अगर इसी फॉर्मेट को फॉलो करने हैं, 1 2 3 करो फॉलो, 1 2 3 करना है तो करो। फिर यहाँ से देखते क्या है? स्विंग वन। फिर ऊपर उड़ गई। क्या लिया? स्विंग टू। फिर ऊपर उड़ गई। फिर क्या लिया? स्विंग थ्री। फिर फिर से 1 2 3, 1 2 3। इधर रेजिस्टेंस, इधर सपोर्ट। इधर रेजिस्टेंस, इधर सपोर्ट। इधर रेजिस्टेंस, इधर सपोर्ट। फिर खाया रेजिस्टेंस। फिर गई भैंस पानी में। सेम टू सेम। सेम टू सेम। नया क्या हो रही है? कुछ नया थोड़े ना हो रहा है। बोलिए, नया कुछ हो रहा है तो कुछ दिख रही है नया टाइप का कुछ? वो एक्सप्लेन करिए कि सर ये तो नया है। मैं भी तो देखूं नया क्या होता है मार्केट में। ये एक ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइन की उस साइड तेरा बायर का, और ट्रेंड लाइन की इस साइड मेरा सेलर का। ट्रेंड लाइन की इस साइड किसकी? तेरा बायर। इस साइड किसका? मेरा सेलर। कौन तेरा और कौन मेरा? इस साइड में जब तक रहेगा मैं बाई मारूंगा तो मेरा। इस साइड आ जाएगा तो मैं सेल मारूंगा तो मेरा। बायर भी मेरा, सेलर भी मेरा, मार्केट मेरा बाप का। समझे कुछ? क्या तेरा और क्या मेरा, सभी मेरा। तू होता कौन है बाई और सेल? डिसिप्लिन मेरा है। जब तक उस साइड रहेगी तेरी, मतलब मैं बाई 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 बाई, और इस साइड आएगी तो सेलर। मैं ही सेलर हूँ, बायर हूँ सेलर। कौन बायर कौन सेलर? मैं ही सब हूँ। बात समझ में आया कुछ? नहीं समझ में आ रही तो और बेहतर। फिर से वही नियम, वही तरीका। ट्रेंड लाइन की इस साइड तेरी, इस साइड मेरी। इस साइड में बाई बाई, और इस साइड में सेल सेल। अब भी तो होगी। अब भी तो होगा। होगा कि नहीं? अगर ये ऐसे घूमती है, फिर ऐसे घूमती है, तो ये यहाँ से भी घूमेगी कि नहीं? घूमेगी तो डेफिनेटली। तो ट्रेंड लाइन की उस साइड बाई और इस साइड सेल। इस साइड बाई, इस साइड सेल। अभी भी वैसे ये ट्रेंड लाइन की इस साइड बाई, इस साइड आ गई तो सेल।
अगर ये ऐसे करके नीचे गिर गई तो, वहां से ये चढ़ गई तो, फिर वहां से ऐसे करके गिर गई और फिर ऐसे करके उतर गई तो इस साइड बाई, उस साइड से हो गई। कभी छोटी सी, कभी फ्लैट फ्लैट, कभी हायर। उसके बाद क्या नया कुछ दिख रही है आपको? नया कुछ होता ही नहीं है। क्या नया हो रहा है? सर सर पहले जैसे ये चढ़ी थी मार्केट, जब पहले इसने तोड़ा था काफी दिन का, क्या बोलते हैं वो, ब्रेक किया था अपना हाई भी, एटीएच लगाया था तो मार्केट चढ़ती चली गई थी। बैक में जाइए तो बैक में दिखता है कि वो मार्केट हाँ, एकदम सीधे चलती चली गई थी ऊपर, पीछे पीछे सर पीछे। मुझे पीछे नहीं जाना, क्योंकि मैंने पीछे उस चीज को ट्रेड करके यहाँ पे पहुंचा हूँ। जो आप बोलेंगे वो मैं देख चुका हूँ। आप जो बोल रहे हो मार्केट की कुछ इस प्रकार की, एक बड़ा स्विंग के बाद ये स्विंग, ये इस पॉइंट से यहाँ तक इसी मूव को मेंटेन करके हाई स्पीड में गुजर गुजर मार के यहाँ तक पहुंच चुकी है। वो वेव्स ऐसे ही क्रिएट हुए हैं। अभी आप इस पॉइंट से वहां तक इस डिस्टेंस के बारे में बात कर रहे हैं। अब इस पॉइंट से इस जी सर। डिस्टेंस को ये फिर से वैसे ही मार रही है, जिस चीज को अपन चैनल बना के, ट्रेंड लाइन लेवल बना के दिखा ही रहे कि ये मूव यहाँ से वहां तक गई, तो बिना मेजरमेंट किए ऐसे ही उड़ के थोड़े ना गया, उसमें भी तो लेवल्स है। जी सर उसमें भी बिल्कुल। यही लेवल्स है। उसमें क्या बिना ट्रेंड लाइन के उड़ के आई है? ट्रेंड लाइन ऐसी ही है। उसमें भी चैनल डालो तो चैनल प्लॉट हुआ है। सारे चीज उसने मेंटेन किए हैं जो उसको करने थे, अभी वो मेंटेन करेगी। अभी आप जैसे बोल रहे हैं पीछे जाइए पीछे जाइए, पीछे मुझे पता है आप इधर की बात कर रहे हो। जी सर जी सर। तो आप ऐसा भी इस तो हो पॉइंट सकता है के ना बारे सर, में बात कर ये रहे हो। ऊपर चढ़ती चली जाए। चलती चली जाए तो चढ़ने दो, उससे अपने को क्या फर्क पड़ता है? बिना ट्रेंड लाइन के, बिना चैनल के थोड़े ना उड़ के गई है। उड़ के तो गया। जी सर। अभी हम इधर में है, इधर में है, ये गुचर गुचर मार के ऐसा करके लाइन फाड़ेगा, तभी ना अगला लाइन तक जा पाएगा। इसको क्रॉस करेगा अपवर्ड, देन ना अगला टारगेट जाके हिट मारेगी। तो अपने को पता ही नहीं चलेगा कि अगला टारगेट है कहाँ। तब तक हम बुड़बक है कि नहीं बुड़बक? व्यू विजन बनाना बंद कर दीजिए। सबसे पहला चीज तो ये है कि मार्केट को प्रिडिक्ट करिए, लेकिन उस प्रिडिक्ट के अंदर थोड़ा सा डाउट रखिए। अगर प्रिडिक्ट रॉन्ग हो गई तो राइट क्या है? कुछ तो होगी जो राइट है। वो क्या है? मार्केट अपने आप से चलता है। मार्केट किसी बाप का, दादा का जागीर थोड़े ना है कि उसकी रात चलेगी। ये अपने आप से चलती है। ये स्विंग लगाती है, ये बेसिक चीज है। ये सपोर्ट, वो रेजिस्टेंस, ये स्विंग। अब दो पॉइंट से क्रिएट होती है ट्रेंड। ये जो ट्रेंड बनी, इन दो पॉइंट से इसकी डायरेक्शन क्लियर हो गई। दोनों पॉइंट को जोड़ के अगला ये यहाँ तक आएगा ही आएगा। जरूरी नहीं है कि वो आएगा ही आएगा, क्योंकि कौन से गधे की बाप दादा की प्रॉपर्टी है ये? नहीं है। तो आएगा ही आएगा बोलना बेकार है। आता है तो मस्त, नहीं आता है तो और मस्त। क्या कर सकते हो आप? कोई इसको कंट्रोल नहीं कर सकता है। किसी की बस की ये है नहीं कि कंट्रोल कर ले। क्या खुद के ऊपर कंट्रोल हो सकती है वही समझो। कंट्रोल क्या कर सकते हो? तो शुरू से तो आप ज्वाइन किए नहीं। अभी आपको शुरू की हम दिखाने की कोशिश करेंगे तो वो पॉसिबल है नहीं। वापस टाइम में पीछे नहीं जा सकते, बल्कि उस समय जो करके रखे हुए हैं उसको देख लो। थंबनेल क्या है? सेल्फ ट्रेनिंग, खुद की ट्रेनिंग, सेल्फ इम्प्रूवमेंट, खुद को ही इम्प्रूव करो। लोगों का मुंह बंद करवाने से अच्छा है अपना कान बंद कर लो, जिंदगी बेहतर हो जाएगी। और ये जो एनालिसिस है, जिसके अंदर स्विंग, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड, चैनल, ट्रेंड लाइन, अप ट्रेंड, लेवल्स, वो सारे इंक्लूड है। और टाइम टू टाइम ये सारे चीज बदलते रहते हैं। जब सारे चीज बदलते रहते हैं तो तब आपको भी बदलना है। बाकी लोग क्या बोल रहे हैं उनकी सुनना
नहीं, उनकी मुंह बंद नहीं कर सकते आप, अपने कान ही बंद कर लो। किसी को पता है तो है, नहीं है तो नहीं है, क्या करे। जो ट्रेड मारेगा उसको पता होना चाहिए। क्लियर। जब भी ये ट्रेंड क्रिएट किए, कैसे किए, ये एक लो पॉइंट, अगला एक लो पॉइंट, मतलब ये एक लोएस्ट पॉइंट, और यहाँ पे इसकी डंडा मान के लेते हैं, थोड़ी सी मानना पड़ता है कि चलो ये ट्रेंड है, इस साइड तेरा, इस साइड मेरा, अब भी चल रही है इस साइड तेरा, उस साइड आएगी तो मेरा, और नहीं होना है। और फिर अगर ये लंबा चला तो, मतलब अगर ये इसके जैसा चला तो, ऐसा चला तो, अगर ये यहाँ से ऐसे होके ऐसा चला तो, चल ही सकती है, कुछ भी हो सकती है। अपने को प्रिडिक्ट करना है क्या, अपने को प्रिडिक्ट घंटा करना है, क्यों करे प्रिडिक्ट। हो सकता है तो हो सकता है तो होने दो, नहीं भी हो सकती है तो मत होने दो। जो होगा वो क्या करेंगे, देखा जाएगा। बात समझ में आ रही है, देख लेंगे जो भी होगी। पागलपंती की कोई लिमिट थोड़े ना होता है, कितना लेवल तक हरकत करेंगे तो उसको पागल बोला जाता है। पहले ये समझो कि पागलपंती की कोई हद होता है क्या। अगर किसी की हद ही हो गई तो वो पागल कैसा। पागल नंगा भी हो सकती है, पागल काट काट भी सकती है, पागल कुछ भी कर सकता है, कोई गारंटी वारंटी नहीं होता है पागल का। तो मार्केट क्या है, पागल है। अब पागल को आप क्या गारंटी दोगे, सर्टिफिकेट में क्या लिखोगे कि पागल काटेगा नहीं। जो लिखेगा वो उससे बड़ा पागल, जो पागल की सर्टिफिकेट क्रिएट करती है। तो पागल की कोई सर्टिफिकेट होता नहीं है। पागल के ऊपर अगर समझ लेने हैं तो ये समझो कि पागल के दो हाथ है और दो पाँव है, ये समझो। इंसानी पागल कि कुत्ता पागल, कुत्ता होगा तो इंसान नहीं है, इंसान है तो कुत्ता नहीं है, कौन पागल, मार्केट पागल। मार्केट ना तो इंसान है, ना तो मार्केट कुत्ता है, मार्केट तो सांप है। और सांप अपना डायरेक्शन कभी भी बदल सकती है। अब ट्रेंड से डाउन ट्रेंड में ये घुसता कैसे है, चल क्या रही थी, यहां से देखेंगे तो क्या चल रही थी, अप ट्रेंड। वहां से ये डाउन ट्रेंड में कैसे घुस गई। अब क्या चल रही है, डाउन ट्रेंड, वहां से ये अप ट्रेंड में कैसे घुस गया। अब इस पागल को इससे बेहतर कोई और पागल सीख सकता है, समझा सकता है कि देखो मैं पागल खुद हूँ, कि मैं अप ट्रेंड दिखा दिखा के मैं डाउन ट्रेंड में घुस जाता हूँ, डाउन ट्रेंड दिखा के अप ट्रेंड में घुस जाता हूँ, अप ट्रेंड दिखा के डाउन ट्रेंड में वापस से घुसता हूँ, फिर से अप ट्रेंड दिखा के फिर से डाउन ट्रेंड में घुस ही सकता हूँ। अभी आप यहाँ गिन रहे हो 1 2 3 4 5, कभी 1 2 3 4 5 की भी वर्ड बजा लेता हूँ, बैंड बजा देता हूँ, इधर गिन के देखो 1 2 3 4 5। कौन से तरीके से आप इसको समझना चाहते हो कि गिनो इधर से 1 2 3 4 5, वे 6 7 8 वे 9, गिनो, गिन के क्या उखाड़ने की कोशिश करोगे। यहाँ पे गिनो 1 2 3 पे पुश, कभी काम किया, कभी काम नहीं किया, फिर से काम किया, फिर से काम नहीं किया, कब काम करेगा कब काम नहीं करेगा। आपसे पूछ के ये काम करेगा क्या, कि इस बार मैं काम जरूर करूंगा, उस बार काम नहीं करूंगा। और भगवान कौन है, वही तो बार बार समझा रहे हैं कि भगवान है कौन, कोई नहीं। इसके ऊपर वो उधर जाना चाहता है, स्टॉप लॉस डालो, सही है तो प्रॉफिट बनाओ, उल्टा हो गई तो 5 पॉइंट की एसएल डालो, हिट हो गई चलो मंगल है। प्रैक्टिकली मेरा ट्रेड देख के क्या समझते हो, जब लाइव मार्केट में प्रैक्टिकल में पैसा लगा के खुद ट्रेड मारता हूँ, उसमें 5 पॉइंट है, सेल खा जा आजा हिट कर जा, उससे क्या समझ पा रहे हो, वो क्या चीज है। मैनेज कर रहे हैं, कैसे मैनेज करने होते हैं वही समझा रहे होते हैं, किसी में किसकी जोड़ नहीं।
जीत की हवस नहीं, इस पे कोई बश नहीं, कुछ नहीं हो सकता इसका, बस इसल और ठुकना होता है। अभी ये आप प्लॉट करेंगे, पता होगा तो जरूर करेंगे, पता नहीं होगा तो पूछेंगे कि क्या खींचा, क्यों खींचा, कैसे खींचा, कैसे आ गए सारे चीज, क्या खींचा मैंने, क्या खींचा, खींचा तो इसने खुद से, ये रेजिस्टेंस, इसी ने खुद से बोला, ये सपोर्ट, उधर में है देखो छोटा सा स्टॉप लॉस जोन, इधर में है छोटा सा स्टॉप लॉस जोन। अगर ये फिर से यहाँ पे रेजिस्टेंस खाएगा तो ये फिर से बनाएगा, खुद से ही बनाएगा, फिर से गिर जाएगी, तो फिर से ये सपोर्ट में छोटा सा जोन क्रिएट करेगा, फिर से भाग जाएगा। टाइम टू टाइम आपकी दिमाग की घंटी वो जलना चाहिए, बस बजना चाहिए, दिमाग में बेल नोटिफिकेशन ऑन होना चाहिए, ताकि कुछ भी मार्केट अपडेट कर दे और आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। बात समझ में आ रहा है? तो आपके साथ अचानक कुछ मैजिक होने वाला है नहीं, अचानक से मैजिक थोड़े ना होने वाला है। क्या समझे? ये इंडिकेटर जो है, इस इंडिकेटर को अब समझने की समय आ गई है। जो पीछे इसकी लेवल्स है, क्योंकि अभी ये इस महीने की लेवल्स है, ये महीना बंद, ये लेवल्स गायब, तो इस लेवल्स को गायब ही कर लो। लेवल्स चाहिए है क्यों? लेवल्स नहीं चाहिए। अब पीछे जिस समय के बारे में आप बात कर रहे हैं उसी समय पे चले जाइए, उसी समय पे चले जाइए। अब यहां से इसने बोला था डबल बाई, और ट्रेल होती गई, होती गई, होती गई, होती गई, होती गई, वाह। इस जगह पे इसने बोला डबल बाई, तो अब क्या होना चाहिए, सेम टू सेम ट्रेल होते गया, होते गया, होते गया, वही होएगी अगर होना है तो। अगर होना है तो होने को कोई रोक या टाल नहीं सकता है। बात का मतलब क्या निकल के आता है? जो होना है वो होके रहेगी, उसको कोई टाल या बदल नहीं सकता है, उस पर सिर्फ पार्टिसिपेट कोई कर सकता है। अब पार्टिसिपेट के अंदर खुद की एक छोटी सी प्रोटेक्शन वाला चीज होएगी, कि गलत हो गए तो बचेंगे, अगर सही हो गए तो राइट मारेंगे, बस यही कोई कर सकता है। उसके अलावा कोई कुछ कर सकता है? कुछ नहीं। तो करने की कोशिश क्यों करेंगे कि ये मूव हो गई तो, और ये मूव ऐसी हो गई तो? हो ही सकता है, कुछ भी मूव हो सकती है। और मूव तो ऐसा भी हो सकता है कि ऐसा दिखा के फिर ऐसे, वो भी हो सकती है कि ऐसा दिखते हुए ऐसे, हो ही सकता है ऐसे, हो ही सकता है इधर से ऐसे। नथिंग इम्पॉसिबल, कुछ भी असंभव नहीं। एवरीथिंग फेयर इन लव एंड वार। यहाँ ऑपरेटर को पैसा चाहिए, ऑपरेटर को पैसा चाहिए, तो किसकी पैसा ऑपरेटर को चाहिए? ऑपरेटर के पास उतना ही पैसा है, तो ऑपरेटर को पैसा क्यों चाहिए? ऑपरेटर को पैसा, पैसे की कमी थोड़े ना है, 200 करोड़ है, 400 करोड़ है, 800 करोड़ है, फिर भी ऑपरेटर को पैसा चाहिए। क्यों चाहिए? भीख तो मांग नहीं रहा है। बात समझ में आ रही है? भीख मांग रहा है क्या ऑपरेटर? क्या अल्लाह के नाम पे दे दे बाबा बोल रहा है? नहीं बोल रहा है। वो कर क्या रहा है? उसको पैसा चाहिए। क्यों चाहिए? रीजंस पता होना चाहिए। एक अच्छा ट्रेडर को अपनी सारे चीजों के बारे में पता होना चाहिए कि क्यों चाहिए। मनी इज नॉट सफिशिएंट। पैसे की लालच कभी खत्म नहीं होता है। जिसके पास जितना हो फिर भी उसको और चाहिए और चाहिए, वो लालच है। पैसे की लालच इस जन्म में किसी की खत्म नहीं होने वाला है, सबको चाहिए। तो चलो, चाहिए सही तरीके से चाहिए कि गलत तरीके से चाहिए? कौन से तरीके से चाहिए? पैसा इसको भी चाहिए, पैसा इसको भी चाहिए। जो जीतेगा उसको भी पैसा चाहिए, जो हारेगा चाह तो उसकी भी थी। कोई जीतेगा तो कोई हारेगा, कौन सा
मतलब बंदा लोग था जिसको पैसा नहीं चाहिए था बट इस फील्ड में घुस गया, वो मैं ओनली आई। मेरे को पैसा वैसा कुछ नहीं चाहिए था, इस फील्ड में घुस गया। क्यों? मुझे बस देखना ये था कि जो हारते हैं वो खाने में क्या खाते हैं, और जो जीतते हैं वो खाने में ऐसा कौन सी चीज खाते हैं कि इनकी दिमाग बहुत तेज चलती है और ये बेवकूफ लोग हैं। बस ये देखने के मेरे को घुसने की जरूरत थी। फिर मेरे को पता चला कि ये लोग लेवल्स डालना नहीं जानते, ये लोग मार्केट की स्विंग को आइडेंटिफाई करते ही नहीं। कहाँ कहाँ किस किस पॉइंट से क्या क्या हरकत होके इनके सामने उठ के जा रही है, वो उसको देखना चाहते ही नहीं। अब कुछ है जो देखना चाहते, वो मेरे साथ आ गए। जिनको देखना अभी भी नहीं ठीक लगता है, वो अभी भी अंधा बन के चल ही रही है। और मार्केट ऐसे जाएगी कि ऐसे जाएगी कि वहां तक जाएगी। एजम्पशन प्रिडिक्शन अल्तू फालतू की चीज पे लगी हुई है। उनको करना था अपना छोटा सा एसएल, मतलब इस पॉइंट पे नीचे की डायरेक्शन में छोटा सा एसएल बनाओ और भाई मान लो, फिर तो आगे के आगे अपने आप से ये खुद दिखाती है। बात समझ में आ रही है? अब जैसे ये लाइफ चल रही थी, यहाँ पे प्रिडिक्शन थी कि टाइम वाइज प्राइस वाइज ये क्रॉस नहीं करेगा, लेकिन ये कर रही है। कर रही है तो प्रिडिक्शन रॉन्ग हो रही है। प्रिडिक्शन हमेशा राइट होएगी, राइट होएगी, राइट होएगी। किस गधे ने बोला? जिसकी हमेशा प्रिडिक्शन राइट होते रहेंगे वो भगवान बन जाएंगे। मैं भगवान हूं ही नहीं। खुद को ताकतवर बनाओ ताकि खुदा के सामने जाके कुछ बोलो तो खुदा कुछ आपको रिस्पेक्ट करे कि बंदे में है दम। लेकिन खुदा मत बन जाओ। समझे कुछ? मैं अपनी कार्यक्रम में खुद गॉड हूं, मैं डिसाइड करूंगा कि क्या सही है और क्या गलत है, क्या चीज सही है, राइट क्या है और रॉन्ग क्या है, ये मैं खुद डिसाइड करूंगा। वो कंट्रोल भगवान ने देख के पैदा कर दिया कि तू ही करेगा। वो सही है या गलत है तू जानबूझ के करेगा, उसकी जो नतीजा है वो तुझे पता है। चलेगी? किसी की गला काट दूंगा तो वो मर्डर है, मेरे को पता नहीं है। क्यों काटू? तो सही है कि गलत है? वो गलत है तो सही क्या है? किसी की भी साथ मेल भाव करो तो अच्छे तरीके से, वो सही है। तो वही चीज है। क्या सही है? जो चल रही है वही सही है। अगर वो चल रही है और वो सही है तो चलने दो, अगला सही और करना है तो करने दो, क्या फर्क पड़ता है? कैपिटल होगा तो क्या करेंगे? कैपिटल सिर्फ होने से थोड़े ना कुछ होता है। कैपिटल मतलब पैसा। पैसा खुदा से बढ़ के है क्या? नहीं। पैसा खुदा से कम है क्या? वो भी नहीं। कैपिटल होने से क्या करे? सही जगह पे पैसा डालो, सही जगह पे पैसा डालो, सही जगह से ही पैसे को डालने की कोशिश करो। कुछ करो या ना करो, एटलीस्ट कोशिश उसी जगह से करने की करना है आपको। वो भाव पे करने हैं, वो कैंडल की हैमर, वो रेड की मतलब टेक्निकली खराब, वो सारे लफड़े में नहीं करना है ना, भाव में करने हैं। ये भाव है, ये भाव वाला कॉलम है और ये भाव है। भाव अपना खुद का डिसीजन खुद लेता है। कोई अकेला बंदा यहाँ घुस के इसको थोड़े ना उड़ा के लेके गई। जब ये गिर रही थी बहुत सारे लोग देख रहे थे, बहुत सारे लोग देख रहे थे, फॉलिंग देख रहे थे। कुछ पी लेके पफड़ बना के उस जगह पे भाग गया। नेट में क्या हो गई भाई? नेट में बात क्या बोलता हूँ, नेट। नेट में ये रहेगा किसमें? बुलिश। क्यों? नेट में ये बुलिश क्यों रहेगी? अगर नेगेटिव चलती गई तो एक दिन हो जाएगी जीरो। फिर कौन होगा जीरो के ऊपर बैठने वाला हीरो? कोई नहीं। समझे? तो नेट में रहेगा बुलिश। अब कब कब आएगी? जब जब रेड आएगी उसकी बात आएगी। ये रेड के बाद आया, आया। ये रेड है उसके बाद आया। जब जब रेड आएगी उसके बाद आएगी। और नेट में ये निफ्टी रहेगी बुलिश।
तो ज्यादातर कौन सी ट्रेड मारेंगे आप? सीई। बात समझ में आ रहा है? इसकी यही हरकत है। तो आगे चल के ये नीचे गिरेगी तो सर पी ले सकते हैं क्या? लेने हैं तो ले लो। सर नीचे गिरने के बाद तो ये जरूर ऊपर जाएगा, हट जाएगा, तो तब बाई कर सकते हैं क्या? हाँ। अब जैसी आपकी बुद्धि और समझ, वैसे इसके साथ आप करेंगे हरकत। और हर वक्त आके बोल के मैं समझा नहीं सकता, इम्पॉसिबल है वो चीज। अभी आप आए तो आपको बोल दिए, 2 दिन बाद कोई और आएगा तो उसको बोलेंगे। ऐसे कितने आएंगे और कितनों को वही चीज समझाएंगे कि नया कुछ होता नहीं है, ये लोगों को उल्लू बनाने की गेम है। उल्लू कितनी प्रकार से बनते हैं लोग, 14 थ्योरेटिकल के अंदर, 13 थ्योरेटिकल के अंदर बोल दिया कि इतने तरीके से लोग बेवकूफ बनते हैं इसके अंदर। तो बेवकूफ होने से बच जाओ। बाकी बेवकूफ होने से बच गए तो आप अक्लमंद ऐसे ही बन जाओगे। दो ही तो चीज है दुनिया में, चालाक और बेवकूफ। बेवकूफी करना बंद कर दो तो चालाक अपने आप से बन जाओगे। चालाक पैदा करना पड़ेगा, नहीं चालाक बनाया नहीं जाता है। ना चालाक कोई पैदा कर सकता है, ना कोई किसी को बेवकूफ पैदा कर सकता है। वो क्वालिटीज है, क्वालिटीज चेंज हो सकती है। बुद्धू से चालाक कोई भी बन सकती है, क्योंकि बेवकूफिया क्या क्या करता है वो अगर जान गया और बेवकूफी करना बंद कर दिया तो वो चालाक ऑटोमेटिक बन जाएगी। जिसको चालाकी की ट्रेनिंग थोड़े ना देना है। समझे कुछ? ये रेड दिखाई। अब जाना गिनना, इस पॉइंट के नीचे गिर गिर गिर। कहा गिरी? मेजर कहा के लिए मेजरमेंट। ये जो लेवल्स आ गई, कैसे आ गई, इसको एक्सपेंड कर लो, ये इसी पॉइंट पे जाके रुकेगी। तो मेजरमेंट कितने लिए? मेजरमेंट तो इतनी सी ले लिए, यहाँ से गिरा यहाँ तक गिरा। इस मूव की मेजरमेंट है ये। उल्टा तो अपने आप से प्लॉट हो गई। प्लॉट करेंगे क्यों? हो जाती है। मार्केट यहाँ से रिफ्लेक्ट होके गया, रिफ्लेक्शन होने दो। ऊपर जाएगी, कहीं रेजिस्टेंस होगी, वहां से मारेगी, रिफ्लेक्शन होने दो। यूटर्न मारेगा कि नहीं मारेगा? इधर से यूटर्न मारा कि नहीं मारा? फिर से मारेगी। तो यूटर्न अगर पता है तो जहां मर्जी वहां से मारे, अपने को क्या लेना देना, काटेगा कि नहीं? काटते ही घुस जाएंगे, इधर स्टॉप लॉस डाल देंगे, फिर रिस्क टू रिवर्ट खाओ। तो मतलब क्या है? मतलब है स्किल, कितना पकड़ चुके हो, कितना ग्रिप में है ये चीज, तो उसको इम्प्रूव करो। बात समझ में आ रहा है? बात समझ में आ रहा है या नहीं? आ रहा है सर, आ रहा है, आ रहा है। हाँ सर, आ रहा है। नया कुछ नहीं देखने को मिलेगा। साइकोलॉजी हमेशा वैसा ही रहेगी। साइकोलॉजी और आपकी मेंटेलिटी जो रहेगी वो हमेशा जीरो पे सेट रहेगा, कि ना मैं बुलिश हूँ ना मैं बेरिश हूँ। मैं कौन हूँ? मैं तो जीरो हूँ। जीरो की अस्तित्व होता है क्या? इसकी कोई अस्तित्व होता ही नहीं है। जीरो का मतलब क्या है? शून्य। निकम्मा, नालायक, डफर, लुच्चा, लफंगा जो कह लो, वो सारे जीरो है। और जीरो की कोई मोल नहीं होता तो ये अनमोल है, तो जीरो आखिर है क्या? निकम्मा, नालायक, लुच्चा, लफंगा, ढक्कन, वो भी जीरो। और जो अनमोल है जिसको हीरो बोलते हैं वो भी जीरो। तो जीरो वेरी करता है, डिपेंड और योर व्यू, विजन, टाइमिंग, मिशन, उसके ऊपर, कि जीरो कभी डफड़ है, लुच्चा है, और कभी हीरो भी है। तो टाइम टू टाइम की गेम है। तो मेरी एनालिसिस कभी हीरो वाला कैसे होता है, और कभी लोग मेरे को जीरो कैसे समझते हैं। क्योंकि किसी की समझ में आया कि मेरी यहाँ से रॉन्ग हो गई, बट मैं फिर भी राइट था। क्यों? क्योंकि मैं जीरो लेवल पे सेट था। मार्केट ऐसे करके रेड लेके आता है, फिर रिवर्स मारता है, मैं बोलता हूँ टारगेट इसकी ये है। अब जब यहाँ तक ये होती है तब बोलता हूँ कि यहाँ से गिरेगी, तब तक ये राइट है। जैसे रिवर्स मार दिया, फिर टारगेट वो बन गई, तो तब मैं राइट हो गया। मैं ऑल टाइम राइट होता ही रहता हूँ। अब कोई मेरे को जीरो समझे तो समझे, हीरो समझे तो समझे, मैं क्या हूँ वास्तव में। माइंडसेट मेरा जीरो पे रहता है। मैं बुलिश नहीं हूं, मैं बेरिश, मैं वो भी नहीं हूं।
टाइम आएगी ये रिवर्स मारेगी, मैं बेरिश हो जाऊंगा। टाइम आएगा उसको वो क्रॉस करेगा, मैं फिर से बुलिश हो जाऊंगा। मार्केट जब जब जैसा जैसा करेगा मैं तब तब वैसा वैसा चलता रहूंगा इसके साथ। बात समझ में आ गया? और आइडेंटिफाई होके जाएगी। ऐसा कुछ है नहीं दुनिया में जो आइडेंटिफाई नहीं हो सकता है। आप शक्कर को कैसे शक्कर आइडेंटिफाई करते हो, नमक को नमक कैसे आइडेंटिफाई करते हो? दोनों तो व्हाइट ही है, दिखता भी लगभग सेम टू सेम है, लेकिन आइडेंटिफाई कैसे कर लेते हो? शक्कर की दाना थोड़ा बड़ा, नमक की दाना थोड़ा छोटा। कैसे? शक्कर, नमक और यूरिया तीनों को बगल बगल रखो, शक्कर और यूरिया में कंफ्यूजन आ जाएगी, लेकिन क्लियरिटी आएगी। शक्कर के दाने स्क्वायर होंगे, यूरिया के दाने गोल होंगे। तीनों व्हाइट चीज होने से कंफ्यूजन जितना आती है उतना सोल्यूशन भी है। तो वैसे ही थोड़ी कंफ्यूजन भी है, थोड़ी सोल्यूशन भी। प्रैक्टिस करोगे तभी पता चलती रहेगी कि गिनने की चीज है, गिन के देखो। समझने की चीज है, समझ के देखो। इस लाइन तेरा, उस साइड मेरा, तेरा मेरा गेम है, वो भी समझ आ जाएगी। जब भी यूटर्न मारी हुई है तो फाड़ के गई है, जब भी यूटर्न मारा है तो फाड़ के गई है। अब भी करने हैं तो फाड़ो और करो। मेरे को तो बस स्टॉप लॉस ही डालना है, और तो कुछ करना है नहीं। तो फोकस किस पे रहेगी? स्टॉप लॉस पे। समझ में बात आया? जो चल रही है वो चलने देते हैं, फोकस स्टॉप लॉस पे रहेगी। खाना तो रिस्क और रिवार्ड है, छोटा सा एसएल बड़ा रिवार्ड, वही करना है, वही करेंगे। तो पहले एसएल पता करो फिर घुसो। बायर बन गए, एसएल खा गई तो ठीक है, छोटी सी तो गई। सही चीज क्या है वो भी तो बोल के गई कि सही चीज ये है, तो सही वाला कांड फिर से कर लो, अटेंड हो जाओ। तो ज्यादा दिमाग में टेंशन पालना वालना कुछ है नहीं कि सर आगे क्या होगी, आगे क्या हो सकती है। क्यों उतना टेंशन खुद को ले रहे हो? क्यों उतना टेंशन किसी और को दे रहे हो? जबकि गेम तो टेंशन की है ही नहीं, जो होगी सब दिखेगी। समझे कि नहीं? समझे कि नहीं? नहीं समझे तो समझा देते फिर से। जब डबल सेल बोलेगा ना उस दिन घुस जाना। अभी बोला? अभी तक तो नहीं बोला, तो सेल मारना मना है। और जिस दिन देखोगे इसने बोला डबल सेल, उस दिन घुस जाना, और उसके बाद ये मूव खा लेना। जो भी जहां से भी ये फॉलिंग देता है उस मूव को खा लेना। अब कहाँ तक ये उड़ेगी फिर आएगी नहीं पता। यही से हो गई तो होने ही दो। क्लियर? जी सर। अगर होएगी तो होने दो, क्या होगा? ये हाई से गिर के कहाँ तक गई? लो तक। लो से उठ के कहाँ तक गई? हाई तक। हाई से गिर के कहाँ तक आया? लो तक। लो से गिर के उठ के कहाँ गया? हाई तक। हाई से गिर के कहाँ तक आएगी? लो तक। लो से डबल वाई आएगा, फिर से उड़ के जाएगा। पूरा साल भर यही नौटंकी ड्रामा चलता रहेगा। अगर इसको छोड़ दिए तो छोड़ दो, इसको पकड़ लेना। इसको पकड़ पाए तो पकड़ लिए, नहीं तो यहाँ से घुस जाना। ये तो पूरा साल भर रोटेशन पे रोटेशन लगाता ही रहेगा। किसी एक को छोड़ दो तो किसी दूसरे को खा जाना। एक हिरन हाथ से छूट गई तो दूसरे को पकड़ो। दुनिया में हिरन की कमी थोड़े ना है। घात एक पे लगाएंगे, टारगेट पहला उसी को पकड़ने की कोशिश करेंगे, वो छूट गई तो। शेर के हाथ से हिरन छूटता नहीं। या छूट गई बोल के शेर दूसरा शिकार करने के लिए कभी खड़ा उठता नहीं। समझ में बात आ रहा है? तो कुछ भी हो सकती है, हम पकड़ लेंगे। एक बार नुकसान खा गए तो दूसरी बार उठ खड़ा हो जाओ। क्वेश्चन है कुछ? बोलिए, क्वेश्चन वोश्चन है कुछ? अभी इसके पास टाइम है, इसके पास टाइम है, ये ट्रेल होके जा सकती है, तो जाने दो। ये यहाँ से गिर के अगर आ गई तो फिर ये डबल से लीडर का ही बोलेगी, तो फिर से ये यहाँ तक आने की कोशिश करेगा, तो आने दो। अब ये लेवल ड्राइंग अगर आपको करना आता है तो बढ़िया है, करना नहीं आता है तो फिर इंडिकेटर बस हो जाओ।
इंडिकेटर के अंदर ये है कॉल पुट, सारे लेवल्स, ज्यादा नहीं, 2 या 3 तक ही रखो इसको, क्योंकि ये हायर डिस्टेंस को दिखा रही होती है, तो ये उतना फटाफट फटाफट करने वाला है नहीं। जैसे मैंने दिखाया था इस महीने की शुरू में ही ये चीज दिखाया था कि देखिए पूरा महीने की लेवल आ जाएगी, एक दिन मार्केट खुलेगा और ट्रेड मारना चालू कर देगा, ये पूरा महीने की लेवल दिखा देगा। ये तो उसी दिन दिखा दिए थे। और फिर ये भी बोल रहे थे कि मार्केट के अंदर ये कुछ मूव आपको अवॉइड कर देना है, मतलब आपको वेट करना है कि कंप्लीटली एक सेटअप बन जाए। ये जिस सेटअप में चल रही ये सेटअप पूरा बन जाए तब तक कुछ नहीं करूंगा, वेट करता हूँ। जब ये पूरा सेटअप बन जाएगी, डबल सेल बोलेगा, फिर घुसता हूँ, फिर तो ये मेरे को पूरा देगा, जिसको पकड़ूंगा वो पूरा खाऊंगा। फिर ये यहाँ पे ये अगर बोलता है तो फिर से पूरा खाऊंगा। तो पूरा महीने की लेवल प्लॉट हो गई। ड्राइंग वाइंग अगर आपको करना आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो टेंशन क्यों ले रहे हो, पूरा महीने की लेवल है, उसके अनुसार काम करो। तो इसने क्या बोला, इधर पे डबल सेल बोल दिए, डबल सेल के बाद टारगेट अचीव हुआ आराम से, उसके नीचे वाला अचीव हुआ वो आराम से, फिर यहाँ स्टॉप लॉस जोन बनी, बन गई, उसने रिवर्स मारा, मारा, लो पॉइंट से अप ट्रेंड बनता है, बनी, बन गई, टारगेट अचीव हुआ, अचीव हुआ। अब क्या स्ट्राइक प्राइस, कौन सा वाला, प्रीमियम कितना, मंथली वाले में काम क्यों नहीं कर रहे, तो फोकस किस पे है अपनी, हायर टाइम फ्रेम। वो छोटे मोटे इंट्राडे चिंदी चोरी किसने करने के लिए बोला, मैंने तो कभी बोला नहीं, बट कर क्यों रहे हो, कर क्यों रहे हो। ये महीना बंद हो जाएगी तो अगला महीना खुलेगा नहीं, यह महीना खत्म हो जाएगी तो अगला महीना खुलेगा नहीं, जरूर खुलेगा। एक दिन ट्रेड होने से जैसे इस महीने में लेवल आई उस महीने में नहीं होगा, जरूर होगा। फिर से मार्केट के ऊपर कॉल नहीं होगा, जरूर होगा। नीचे पुट नहीं होगा, जरूर होगा। मार्केट फिर से कोई एक मूव को खत्म करके फिर अगला ये मारेगा ही मारेगा, तो वहां से कर लेंगे। अगर इसको वहां तक जाना है तो जाने दो, कहाँ तक जाएगी, 23,394। अब जाने के लिए इसके ऊपर उठ के खड़ा तो होना पड़ेगा, जैसे कि इसने उठा, उठ के खड़ा हुआ, फिर ना भागा, तो ये भी इसके ऊपर उठेगी, खड़ा होएगी, फिर ना भागेगी, कहाँ जाएगी, और ये ट्रेल होएगी। चलो होने दे, पता करना है क्यों, कुछ भी पता करने की जरूरत है ही नहीं, देखने की जरूरत है बस, देखो क्या हो रही है, सब पता हो जाएगी, समझ जाएंगे। समझने की कोशिश भी नहीं करना है कि क्या कर सकती है, सिंपल सी चीज है। अगर इसको इसने फाड़ दिया तो फिर कहाँ टारगेट बनेगी, ये टारगेट फिर से बन जाएगी, उसके नीचे जाएगी तो तब ये टारगेट बन जाएगा, तब तक तो ये महीना ही बंद हो जाएगी और नया लेवल्स आएगी तो ये सारे इनवैलिड। तो इसकी वैलिडिटी कितनी के लिए है, इस महीने के लिए वैलिड है, अगला महीने कुछ नया चीज होने वाला है। और अपने को कुछ नया होने वाला है बोल के दिक्कत नहीं आता है, बल्कि मजा आता है। कल खाने में दाल रोटी खाए, आज कुछ नया बनने वाली है, मजा आना चाहिए कि टेंशन करना चाहिए कि क्या बनेगी, क्या खाएंगे, कैसे खाएंगे। अगर टाइम होने दो ना, मुंह के सामने आ जाएगा, खाएंगे। तो वैसे ही क्या नया कुछ होने वाला है, दुखी क्यों हो रहे हो, खुशी हो जाओ कि नया कुछ होगी। नए कुछ से कुछ घबराते घबरा जाते, किसी को मजा आता है कि नया कुछ होगी। और नए में इतना भी नया कुछ नहीं होगा कि अपने को मुंह से नहीं पिछवाड़े से खाने पड़ेंगे, इतना नया नहीं होता, समझे कुछ। तो कॉन्सेप्ट के अंदर अप एंड डाउन दो ही लेग्स हैं, तो हो रही है अप, चलने दो, फिर तो डाउन आना ही आना है, ये लेवल भी तोड़ फाड़ के नीचे जाने ही जाने हैं। तो बैठ के तमाशा देखते हैं, जिस दिन कटा उस दिन घुसे, जब तक नहीं हो रही है तब तक बाई घुसो, क्या फर्क पड़ता है। स्टॉप लॉस डालो छोटी सी, गलत हो गई तो बच गए कैपिटल उड़ने से, सही हो गए तो पकड़े रहो कि जब तक नहीं बोलेगा छोड़ेंगे नहीं। माँ जी की डायलॉग दे दो, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। बात समझ में आ गया।
जिस दिन इसने डबल बाई बोल दिया उस दिन ये नीचे आई थी। मैं बोल रहा था बाई ओनली बाई, क्योंकि इसने ओपन मार दिया उधर और ये इसके नीचे आ रही है, स्विंग मार रही है। अभी ड्राइंग करते तो आप लोगों को पता चलता कि इसने तो एग्जैक्ट लेवल पे जाके लो मार के फिर उठी, क्योंकि ये इसकी कैलकुलेशन है। ये इस पॉइंट टू इस पॉइंट की ये मेजरमेंट वाइज कैलकुलेशन है। तो करो, करते करते फिर बनेंगे कर्ता, करते करते क्या बनते हैं, कर्ता बनते हैं। सर्विस करते करते ही कोई ऑनर बन सकता है। तो करो, करते करते ही बनोगे कर्ता, और धरते धरते बनोगे धरता। और करते हुए छोड़ दिए तो बनेगी भरता। अदा किया फिर छोड़ दिया, उसकी बनेगी भरता। समझे कुछ? तो करना कभी छोड़ना नहीं, कर्म करना कभी छोड़ना नहीं। और कुछ जानना है तो क्वेश्चन पूछो, नहीं जानना है तो क्या समझे वो बोलो, और कुछ नहीं बोलना है तो क्लास खत्म करो। आगे खाई आगे खाई पीछे शेर कहाँ जाए। कहीं मत जाइए, सही है। डिसीजन बनाइए। मैं जैसे डिसीजन हम्म। बनाता हूँ कि मार्केट गिर रही है बट मैं फिर भी बाई मारूंगा, क्योंकि ये फॉलिंग मूव हो चुकी जी। है। तो ये राइसिंग है, राइसिंग के अंदर ये ट्रैप कर रही है। क्योंकि अगर इसको गिनना था तो ये इस पॉइंट तक उठा क्यों, ये यहाँ तक उठा क्यों, इसको उठना चाहिए ही नहीं। क्योंकि स्विंग अगर ऐसी चल रही है तो पीबीएस स्विंग के ऊपर ये उठता ही नहीं, नहीं उठेगा। अगर इसने यहाँ से स्विंग को काट लिया है तो फिर जो डिप मारा ये यहाँ तक छुआ ही नहीं, मतलब ये फिर से उठ गई, तो ये पूरा उल्टा हो गई है। वही कांड इसने भी किया, यहाँ से ऐसे फिर ऐसे ऐसे, फिर इसने यहाँ तक उठा, मतलब यहाँ तक छुआ, छुआ नहीं, उससे पहले उड़ गई, फिर इसको जैसे काट दिया, ये टेंड पूरा उल्टा हो चुकी है। समझे? ये स्ट्रेटेजी में बोल के रख दिए है, जो थ्योरेटिकल है उसमें बोला हुआ है कि इसको ऐसे देखने हैं कि ये कर क्या रहा है। ये हाई, ये हाई, ये हाई, लोअर हाई, देन एक मारेगा हायर हाई, फिर मारेगी हायर लो, मतलब ये पूरा यू टर्न हो चुकी है। लोग यहाँ से डाउन देखेगी बट ये उल्टा हो चुकी है। तो यहाँ से ये डाउन दिखा चुकी है और उसके बाद ये खुद उल्टा हो चुकी है। जब लोग बूढ़ा ऊपर में ऐसे इस जगह पे देखेगा फिर बोलेगा भाई वहां से ये फिर से उल्टा हो जाएगी। ये इस तरीके से ही उल्टा हो जाती है। तो ये भी थियोटिकल है, बोला हुआ है। अब टाइम टू टाइम पकड़ना है इसको बस, कि क्या मार रही है, पॉजिटिव नेगेटिव या इक्वल। ये तो पॉजिटिव मारा, जिस समय ये पॉजिटिव मारा उसी समय उसको पकड़ लेने होते हैं कि क्या बे इसके नीचे क्यों नहीं गया, आजा आजा। नेगेटिव है तो आजा, अब पॉजिटिव है तो साला गया क्यों नहीं, नहीं जाएगा। ये खुद से बोलेगा नहीं जाना, मुझे नहीं जाना, मुझे नहीं जाना, क्यों नहीं जाना, जा। बोलेगा नहीं जाना, अरे मेरे को ऊपर जाना है ना, नीचे क्यों जाऊं। तभी आप बोलेगा अच्छा साला चोर चोरी करके पकड़ गया, पकड़ा, पकड़ा गया, पकड़ लिया। अब जाना था तो रोका किसने था, ये खुद बोलेगा मुझे नहीं जाना। आप क्या बोलोगे, चोरी करी है, पकड़े, पकड़ लिए, अब चल जेल चल। वो बोलेगा मुझे जेल नहीं जाना, क्यों नहीं जाना, क्योंकि मुझे तो और बड़ा चोरी करना है। तो ठीक है, और बड़ा चोरी करेगा तो मेरे को हिस्सा चाहिए, तभी नहीं पकड़ेंगे। बोलेगा ठीक है आपको मिल जाएगा। तो ये बात करता है। अब समझे कुछ? बात उसी के साथ करेगी जो इसके साथ इसकी पटेगी, सबके साथ बात थोड़े ना करेगा। बोलिए। जी सर, बिल्कुल सही। ज्यादा कुछ सीखना है नहीं, बहुत छोटे छोटे चीज ही सीखने हैं, और वो चीज आपको आपकी थ्योरेटिकल में दिया हुआ है, उसी की ऊपर आपको घिसना है बस। फॉर्मेट वही है,
नया कोई फॉर्मेट मेरे पास है नहीं, और मार्केट के पास भी लगभग ना के जैसा ही है, क्योंकि चलेगा इसी फॉर्मेट पे चलेगा। ये सारे लेवल्स वेवल्स जी पहले सर, से ही सारी एक साइड की। सारी हाँ, ट्रेडिंग उसी बेस पे चलती हैं सर। जितनी ट्रेडिंग भी मैं बीटीसी में भी देखता रहता हूँ तो वही सब चीजें चलती हैं। और क्या चलता है सर? पॉजिटिव नेगेटिव स्विंग चलती है, वही सब चलता है। पॉजिटिव स्विंग होती है तो अप ट्रेंड आ जाता है, नेगेटिव स्विंग आती है तो डाउन ट्रेंड आ जाता है। देखते तो हम सुबह से शाम और तक ही रहते आपको हैं। पीछे की जितना सारा डेटा आप इग्नोर करते हुए आगे रहेंगे, उतना आप अप टू डेट रहेंगे। पीछे की डेटा आपको जी बैकडेटेड सर, बना देता है। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। बैक टेस्टिंग करके फायदा भी नहीं है सर। वो लोग क्या फायदा बैक टेस्टिंग ज्यादा करके? आज जो क्योंकि मार्केट में हो रहा यहाँ है वो से अगर मार्केट की आज बैक की मूवमेंट बैक समझ में जितना है। हम लोग लगा के रखे थे, वही से व्यू बन गई थी कि ये यहाँ से घूम सकती है, क्योंकि ये बैक डेटा के साथ अपना मेंटेलिटी सेट हो रही थी। बैक डेटा के हिसाब थी। अगर यहाँ से यहाँ तक की अप टू डेट डेटा लेते तो अपनी साइकोलॉजी कभी हिल ही नहीं सकता है। तो आपको ये भी समझ में आ जाएगी कि अपनी साइकोलॉजी खराब कब होता है, जब हम बैकडेटेड होते हैं। जब मार्केट सर बैकडेटेड बहुत लोगों ज्यादा के लिए बैक डेटा बिल्कुल देखते नहीं। हैं। मार्केट कभी बैकडेटेड था ही नहीं, मार्केट हमेशा अपडेटेड है और एडवांस है। जो भी बैक टेस्टिंग बैक डेटा लेता है वो सबसे ज्यादा पिटता है। समझे? अब इस बात को भी समझ जाओगे। हाँ सर, वो प्रैक्टिकल कर ही के समझ में आ जाता है चीजें बहुत सी। धीमे धीमे आदमी को चीजें समझनी होती है। मार्केट एक दिन की समझने की चीज नहीं है सर, पता है हमको ये चीज़। पहले तो मार्केट एकदम टॉप पिन पॉइंट पे जाएगा तो ऐसे स्टॉप लॉस वो प्लॉट करेगा। अगर यही हाई हाई है तो यही प्लॉट हो जाएगी। अगला इसको काटते ही आपकी समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे बड़े बड़े लोग मेंटेन करके इसको चोरी छुपे घुसा रही है। समझे? अभी आप बैठे बैठे उनकी दिमाग रीड मारेंगे कि तेरी दिमाग में क्या चल रही है बोल। वो होगी अखबार के जैसा चार्ट को रीड मारने। अखबार में अक्षर लिखे होते हैं, हम पढ़ते कैसे? आज उसकी घर में चोरी हुई, 8 करोड़ की माल थी, चोरों ने लूट के लेके गए। कैसे पता चला? क्योंकि लिखा तो वही है। ठीक वैसे ये भी न्यूज़पेपर बन जाएगी कि इसमें क्या लिखी आ रही है। वो पढ़ते पढ़ते समझ में आ जाएगी, अबे ये इसमें यह लिखा आ रही है। समझे कुछ? और उसकी पढ़ाई लिखाई वही है, मेजर टाइप की कैंडल रिवर्स स्विंग। आइडेंटिफाई करो, पकड़ लो। बाकी किसी से कुछ भी पूछना वूछना नहीं होता है, सिर्फ रेड मारने होते हैं। तो क्लास खत्म कर लेते हैं। लंबा चौड़ा क्लास रखने की भी कोई सेंस है नहीं। जिसकी अकल होना है उसकी अकल बहुत कम उम्र में हो जाते हैं, जैसे भक्त प्रहलाद। और जिसकी अकल ठिकाने पे नहीं आना होता, वो 60 का 80 का क्यों ना हो जाए, उसका फिर भी नहीं आएगा। जैसे कि प्रहलाद का ही बाप भक्त प्रहलाद की बुद्धि खुल गई 8-10 साल की उम्र में, उसकी बाप 60 की हो गई, साला फिर भी अकल नहीं आया। तो वैसे जिसकी अकल होना है बहुत जल्दी हो जाएगी, और जिसकी नहीं होना है कभी नहीं आएगा। तो लंबा चौड़ा वीडियो बना के 6 महीने तक एक ही चीज को रबड़ के जैसा खींचने से कोई मतलब है नहीं। तो क्लास खत्म।